हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारे परमानेंट पोजीशन के ऊपर एंड वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। ओवरऑल आपको पूरी पीडीएफ को कंसल्टेशन के साथ देखना होगा। एंड शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 48,480 आपका सैलरी रहने वाला है। एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो एंड मल्टीपल स्टेट में इसकी पोजीशन निकली है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम चेकआउट करने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्ट द रीडिंग अबाउट पीडीएफ। एंड प्रोफाइल की बात करें तो आपका पंजाब एंड सिंध बैंक में आपकी निकली है। लोकल बैंक ऑफिसर आपकी प्रोफाइल रहने वाली है। इंपॉर्टेंट डेट में बात करें तो 7 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है एंड आपकी 28 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली। तो इनका काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहता है। एंड वैकेंसी में हम चेकआउट करें तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड पंजाब में इनकी वैकेंसी निकली है। ओवरऑल देखें तो 110 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपकी एब्रीविएशन है, इन पर आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड कैंडिडेट जो सिर्फ एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है एंड मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट भी किया है। एंड जो अगर कोई फॉर SC ST OBC कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई वैकेंसी रिजर्व में नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस बात पर भी आपको फोकस करना है। LBO के बारे में बात करें तो आपकी ये स्टेट के अंदर ही इनकी पोस्टिंग होती है, तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा। एंड एलिजिबिलिटी में चेकआउट कर सकते हैं। आपका 20 ईयर मिनिमम एज है, मैक्सिमम आपका 30 ईयर रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। SC ST के लिए आपका 5 ईयर का है, OBC NCL के लिए आपका 3 ईयर एंड PWD कैटेगरी के 10 ईयर एंड एक्समैन एंड जो आपके रियोट्स में अफेक्ट हुए थे उनसे रिलेटेड 5 ईयर फॉर ईच। एंड इंपॉर्टेंट नोट्स में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली है। एंड आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो आपका ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपको चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड कैंडिडेट के पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड एक्सपीरियंस में बात करें तो पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आप में इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर वर्क एक्सपीरियंस 18 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। PSU बैंक या रीजनल बैंक में या उससे ऊपर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका सिंपली ग्रेजुएट डिग्री आपका चलेगा इन एनी डिसिप्लिन, इस बात को आपको फोकस करना है। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट किए जाएंगे, जहाँ आपके CGP OGPA से रिलेटेड किसी किसी इंस्टीट्यूट में मार्क्स को दिया जाता है। एंड फ्रैक्शन वैल्यू से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड हमने बात कर लिया, आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट लगेगा। एट सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड SC ST शेड्यूल कैटेगरी का आपका लगेगा सर्टिफिकेट, इस पर हमने बात कर ली है। फोर्थ पॉइंट आप चेकआउट कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे एंड अदर फैसिलिटीज़ में आपका इसकी 8,480 रहने वाला है स्टार्टिंग में। एंड आपका इंक्रीमेंट भी इसमें रहेगा, ईयर बाय ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। एंड अदर बेनिफिट में देखें तो DA HRA लीज अकोमोडेशन आपका रहने वाला है। CCA LTC टर्मिनल बेनिफिट मेडिकल क्लेम आपका इसमें रहने वाला है। एंड फिफ्थ पॉइंट में हम चेकआउट कर लेते हैं प्रोविजन पीरियड बॉन्ड से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। आपका बॉन्ड रहने वाला है 3 मंथ ग्रोथ सैलरी आपका इनिशियल बेसिक पे और स्पेशल अलाउंस। एंड DA से रिलेटेड आपका बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड पीरियड आपका 3 ईयर का रहने वाला है। एंड प्रोविजन पीरियड है आपका 6 मंथ का, तो उसको आपको ध्यान में लेके चलना है। एंड आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। करियर पथ से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कैसे कैसे करियर रहने वाला है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए 650 से ऊपर, इस पर भी आपको ध्यान देना है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो रिटन टेस्ट है आपका, स्क्रीनिंग है, पर्सनल इंटरव्यू है, फाइनल मेरिट है, प्रोफेंसी इन लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज रहेगा आपका, फाइनल प्रोफेंसी रहेगी आपकी लोकल लैंग्वेज में। एंड फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस आपका 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। ड्यूरेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए 30 है आपका, बैंकिंग नॉलेज के लिए 40 एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 30 रहने वाला है। इकोनॉमी आपका रहेगा। एंड ये बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमी एक कैटेगरी के अंदर है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहने वाला है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स। एंड टोटल आपकी बात करें तो 120 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स आपका रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। OBC एंड EWS अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS के लिए 40% मिनिमम क्राइटेरिया है। एंड आपके रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है। प्रोफेंसी इन लोकल लैंग्वेज में आपको रीड राइट एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। या एंड आपके पास 10th-12th में अगर उसका एंड आपने 10th-12th में अपने सर्टिफिकेट में होगा तो आपका
रिक्वायर नहीं होगा लैंग्वेज टेस्ट, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड आप चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम है एंड विजयवाड़ा है, कुंटर है। इसी प्रकार आप अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपका नो रिक्वेस्ट टू एग्जाम सेंटर चेंज रहेगा, आप एग्जाम सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं। स्टेट टू स्टेट आपके एग्जाम सेंटर दिए हैं तो आपको वहीं एग्जाम देने जाना होगा। एंड एग्जाम में आपको ले जाना होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड रहने वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा, सेल्फ अटैच कॉपी लगेंगी, जिसमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं तो 10th का आपका एलिजिबल होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। अदर आपके टेस्टिमोनियल लगने वाले हैं वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड। एंड एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपका रहने वाला है SC/ST के लिए 100 प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस, एंड जनरल EWS OBC में आपका 850 प्लस आपका पेमेंट गेटवे चार्ज एंड आपका टैक्स इंक्लूडेड रहेगा। एंड हाउ टू अप्लाई में आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी डियर फ्रेंड, ये थी आपकी LBO से रिलेटेड प्रोफाइल पर हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड लैंग्वेज से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।